अच्छा, ये तो हो गया कि आपने सबमिट बटन क्लिक करके किस तरीके से आपने डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना, गेट और पोस्ट दो तरीके होते हैं डाटे को लेने के, ठीक है। एक होता है जो गेट गेट में हम क्या करते हैं कि जो आपका डाटा होता है ना, वो वेब पेज के एड्रेस में डिस्प्ले हो रहा होता है, ठीक है, सेम जैसे इसके अंदर हो रहा था। जैसे मैंने इस पे सबमिट किया है तो यहाँ पे आपका जो डाटा है वो अली और अहमद यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये था तरीका गेट का। एज सच यहाँ पे भी हमने गेट या पोस्ट यूज नहीं किया क्योंकि इस पे हमने भी पीएचपी की वर्किंग नहीं की। गेट और पोस्ट डाटा जो है वो डाटाबेस में सेव करवाने का तरीका होता है। गेट में जो है आपका डाटा आपकी पेज के जो एड्रेस में शो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका कोई सेंसिटिव डाटा, सपोज अगर आपका डाटा हो है पासवर्ड, ठीक है, तो वो भी एक पासवर्ड जो है वो हम वेब पेज पे अगर शो कराना स्टार्ट करें तो फिर तो सारी सिक्योरिटी का ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, अगर यहाँ पे पासवर्ड भी शो होना स्टार्ट हो जाए। तो जब अगर हमने पासवर्ड या कोई सेंसिटिव डाटा करना है तो तब हम पोस्ट यूज करेंगे, ठीक है, और पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर कोई होगी, अदरवाइज हम गेट यूज कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो गेट होता है, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे नहीं भी कोई यूज किया हुआ तो ये गेट यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो नेम एट्रीब्यूट है उसकी क्या वैल्यू, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में जो हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक तो उसका नाम और एक तो उसकी वैल्यू, ठीक है। नाम क्या करेगा, नाम क्या करेगा कि जो नाम है वो आपकी वैल्यू, जो आपने वैल्यू लिखी होगी ना वो उठ के नेम में आएगी और फिर नेम से जो है ना डाटाबेस में सेव हो जाएगी। ये तो है वो वैल्यू जो कि हमने टेम्परेरी रखी हुई है, ठीक है। हम यहाँ पे खाली जगह भी छोड़ सकते हैं। खाली जगह छोड़ेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि जो यूजर वैल्यू डालेगा वो फिर यहाँ पे जब आएगी और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट पीएचपी का जो है वो एक्टिव हो जाएगा पेज, और फिर डेटाबेस में डाटा सेव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो था अभी तक हमने फॉर्म्स को डिस्कस किया। फॉर्म के अंदर जो दो मेन एलिमेंट्स है, वैसे तो कई एलिमेंट्स होते हैं लेकिन दो जो हैं, ड्रॉप डाउन और उसके बाद डाटा लिस्ट, ये दो बड़े अहम है। मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली कई जगहों पे ऐसे होता है कि हमने जो ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं वो हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट की फॉर्म में बनाने होते हैं, क्योंकि वहां पे अगर 4 या 5 हो तो हम वहां पे चेक बॉक्स लगाने की बजाय ड्रॉप लिस्ट को प्रेफर करते हैं, ठीक है। ड्रॉप लिस्ट में क्या होती है कि अगर कोई इस तरह का साइन अप फॉर्म बना हुआ है जिसके अंदर आपने कार सिलेक्शन करनी है, ठीक है, और कार की कौन सी किस्म हो, होंडा सिविक कुछ भी हो, ठीक है, तो वो आप क्या कर सकते हो, फॉर्म लिखा, एक्शन लिखा, यहाँ तक हमारा फेमिलियर आ गया, ठीक है। सिलेक्ट लिखेंगे हम क्योंकि हम सिलेक्शन लिस्ट बनाने लगे, और उसके बाद नेम उसको दे देंगे कार्स का, ठीक है। ये कार्स नेम तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये जो वैल्यूज होंगी हम डाटाबेस में सेव करवा के उसके कार्स के टेबल से उसको भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसके दरमियान सिलेक्शन को स्टार्ट किया, सिलेक्ट को क्लोज कर लिया और नेम के साथ उसकी वैल्यू लिख दी कार्स की, और फिर उसके बाद ऑप्शंस के जो एलिमेंट हैं वो लिखेंगे, ऑप्शन स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन क्लोज करेंगे, ऑप्शन के अंदर फिर स्पेशल एट्रीब्यूट डालेंगे और उसका नेम वैल्यू का, और जो भी कार होगी, ऑडी की है, साब, जो भी उसका कार का नेम होगा, ब्रांड का नेम, वो यहाँ वैल्यू में भी लिख देंगे और जो हमने आउटपुट में शो करवाना है वहां पे भी लिख देंगे। सिलेक्ट को बंद करेंगे, दो बीआर के हमने लगाए कि दो लाइन ब्रेक्स हो जाए, और उसके बाद इनपुट जो सबमिट है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको वेब पेज पे इस पे दोबारा इसको दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई, सबमिट का बटन भी आ गया। अब सपोज यहाँ पे आप कोई भी लिस्ट बना सकते हो, चाहे आप इसमें वो बना लो, स्टूडेंट का जो है रोल नंबर, स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट का स्कूल, अगर आपने कोई शॉप से कोई परचेजिंग करनी है और आप एक साइन अप फॉर्म बना रहे हो कि ABC CDF
ये शॉप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उस पर सिलेक्ट करें, फिर उसकी जो भी फर्दर आगे लिस्ट है, जो भी चीज आपने परचेज करनी है वो सबमिट करो और ऑर्डर उसके पास चल जाए। ठीक है, ये चीजें अभी से आप समझना, इसको छोटे लेवल पे कर दें, क्योंकि जब हम फॉर्म्स बनाना शुरू कर देंगे PHP के अंदर तो आपको तब आसानी हो जाएगी, तब आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट का पता होगा कि अगर आपने एक स्टूडेंट का साइन अप फॉर्म बना रहे हो, अगर आपका स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का कोई ऐसा प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर आप इसको सिलेक्शन करते हो, सबमिट करते हो और फिर वो वहां पे ना आपका डाटा वहां पे सेव हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो थी ड्रॉप डाउन लिस्ट के आप क्लिक करते हो और वो आ जाती है। ठीक है, अगर आप यही चाहते हो कि यहाँ पे आपको क्लिक करके ना करना पड़े, अब अगर यहाँ पे कोई 10-15 लंबी लिस्ट हो और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उधर लिखना शुरू करूँ और नीचे से जो सजेस्टेड है वो आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए मैं कौन सा ट्रिक, उसके लिए मैं कौन सी चीज, उसके लिए मैं डाटा लिस्ट यूज करूँ। ठीक है, मैंने आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की है पहले भी कि आप काइंडली अपना माइक ऑफ रखा करें, इस तरह डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, डाटा लिस्ट का मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं नाम लिखूं और नीचे सुजेस्ट आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसका तरीकेकार यही है कि मैं वहां पे जहाँ पे मैं लिख रहा था कोड के अंदर सिलेक्शन और फिर ऑप्शंस लिख रहा था, उसके अंदर मैं कुछ इस तरीके की चेंजिंग कर सकता हूँ कि मैं वहां पे डाटा लिस्ट लिखूंगा और फिर नीचे जो है ना उसकी वैल्यूज लिखना शुरू कर दूंगा। यहाँ पे कंट्रोल एस किया मैंने, अब दोबारा इसको मैं करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, पहले तो मुझे यहाँ पे सारी वो लिस्ट आ रही है जो कि वहां पे पड़ी हुई है। ठीक है, जस्ट मैंने इस पे इनपुट फील्ड पे जाके क्लिक करना है और नीचे जो 5 ऑप्शंस हैं वो मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। अब अगर यहाँ पे 100 ऑप्शंस हो मिसाल के तौर पर, उस पर मैं सर्च करना शुरू करूँ कि ओ से रिलेटेड कितने हैं, अब ये इन चारों में ओ कहीं ना कहीं आ रहा है। ठीक है, एक्सप्लोरर के एल के बाद ओ आ रहा है, फायरफॉक्स में भी ओ आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है। अब ओ के बाद अगर मैं ई सर्च करूँ तो सिर्फ ओपी इकट्ठा सिर्फ ओपरा में आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की हमारी रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो हम उस तरीके से इसको डाटा लिस्ट और जो सिलेक्शन है उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत अहम है, ये इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आता ही होता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट अक्सर बनवा कर देख लेते हैं आपके सेशन के दौरान, आपके वाइवा के दौरान आपके सुपरवाइजर, तो इनको आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अगर नहीं किसी चीज की समझ है तो आपने मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, बेसिकली आज जो है ना हमारा मैक्सिमम जो है HTML कवर अप हो गया हुआ है। हमारी टूल किट के अंदर मैक्सिमम जो टैग्स है, एलिमेंट्स है, कलर्स कॉम्बिनेशन है, कलर सिलेक्शन है, इमेज लगाना, फॉर्म बनाना, टेबल बनाना और उसके बाद लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, मैक्सिमम कंटेंट। अगर अब मैं आपको सपोज अगर एक इस तरह की एक्सरसाइज दूं भी कि आप अपनी CV बनाएं या कोई ऐसा कवर लेटर बनाएं, वेब पेज बनाएं, ठीक है, जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल हो, तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो आप अगर तो आपका टाइम एडजस्टमेंट आप अपनी देख लें, अगर आप इजीली बना सकते हैं तो आप सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ये टास्क है कि आप एक CV बनाएं अपनी। ठीक है, उसके ऊपर अपना इमेज लगा लें, मतलब तस्वीर लगा लें अगर आप अपनी लगाने चाहते हैं तो। ठीक है, नहीं तो कोई भी ऐसी पासपोर्ट साइज इमेज लें, वो एक कॉर्नर में लगाएं, एक नाम, मतलब कोई भी CV का टेम्पलेट आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पड़ा हो या आप इंटरनेट से भी देख लें। ठीक है, उसको आप पूरे के पूरी CV को आपने अपने वेब पेज में बनाना है। ठीक है, अपना नाम, अपना एक्सपीरियंस, जिस तरह एक CV बनी होती है ना करिकुलम वाइटे, जो कि आप CV किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, कवरिंग लेटर, वो आपने बनाना है। ठीक है, ये आपका सबका टास्क है। कल हमारी जो है वो क्लास नहीं होगी, कल आप ये सारे अपना अपना जो है वो लिस्ट बनाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह परसों हमारी क्लास होगी, परसों से हम CSS स्टार्ट करेंगे। कल आप मुझे अपनी ये CV वाला बना के सारे मुझे जो है व्हाट्सएप पे या इनबॉक्स करेंगे। ठीक है, ग्रुप में ना शेयर कीजिएगा, वहां पे देखना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, या मुझे आप सारे इंडिविजुअली स्काइप पे सेंड कर दीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, मैं दिखा के आपको अपना उसके ऊपर रिव्यू दूंगा। ठीक है, अब अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ ले। HTML हमने यहाँ तक मैक्सिमम कवर अप कर लिया है, CSS को हम परसों स्टार्ट करेंगे। आपके लिए टास्क ये HTML के अंदर कि आपने अपनी एक पूरी CV बनानी है। ठीक है, और वो जो पेज है वो आपने मुझे फॉरवर्ड करना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसके ऊपर रिव्यू दूंगा आपका जो भी है।
अल्फा जो बी आर है वो 2 इसलिए हमने यूज किया कि हम 2 बार लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब कि हम 2 जो लाइन है उनको क्रॉस करके थर्ड लाइन से टेक्स्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने ऊपर अपना नाम लिखा है, आप चाहते हैं कि उसके 4 लाइंस छोड़ के नीचे आपका क्लास नेम या आपका फादर नेम या लास्ट नेम कुछ भी आना चाहिए, तो आप 4 बी आर लगाओगे और 4 लाइनें आप नीचे आ जाओगे। बी आर इसीलिए 2 बार यूज हुआ। इमरान, जो यूजर फॉर्म है और एडमिन फॉर्म है, बेसिकली 2 तरह के फॉर्म होते हैं, एक तो लॉगिन और एक साइन अप, ठीक है। साइन अप फॉर्म अगर एडमिन का है तो इससे मुराद ये है कि एडमिन अपना जो डाटा है वो डाल रहा है अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ठीक है। और यूजर अगर अपना डाटा साइन अप फॉर्म में डाला है तो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसके अंदर डाल रहा है, ठीक है। अगर लॉगिन फॉर्म है यूजर का तो वो अपनी प्रोफाइल देखने के लिए, जो भी उसने टास्क करने हैं उसको लॉगिन करने के लिए अगर फॉर्म पे अपना डाटा डाल रहा है तो वो यूजर का लॉगिन फॉर्म हो जाएगा। अगर एडमिन अपने आप को एंटर करवाना चाह रहा है अपने वेब प्रोफाइल के अंदर या जो टास्क उसने परफॉर्म करने हैं तो वो एडमिन का लॉगिन पेज हो जाएगा, ठीक है। यूजर एडमिन अपने अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए जो अपने आप को लॉगिन करवाने हैं अपनी वेब पेजेस के अंदर, वो 2 डिफरेंट फॉर्म होते हैं, एक यूजर होता है और एक एडमिन होता है। ठीक है इमरान, आपको क्लियर हुआ आंसर? ठीक है, मेरे ख्याल मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी हैं चीजें। आप लोगों ने अब अपना सीवी बनाना है और आप लोगों ने मुझे सेंड करना है ताकि आपको खुद भी पता चल सके और मुझे भी पता चल सके कि आपके HTML के ऊपर जितने भी आपकी ग्रिप है क्या वो होगी या नहीं, ठीक है। आज तक का सेशन इसलिए था, इंशाल्लाह परसों हमारी क्लास होगी। सब स्टूडेंट्स को मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आपका जो टास्क है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। आपने इंशाल्लाह जो है ना मुझे अपना आउटपुट जरूर दिखाना है सारे स्टूडेंट। ओके जी, अल्लाह हाफिज।